Welcome on our YouTube live classes. In today's class, we have discussed about the remaining part of chapter first, electrostatics. Earlier, we have discussed about the basics about the charge, the properties of the charge, Coulomb's law, electric field lines. In today's class, we have discussed about the electric dipole. Here we are considering the class 12th physics. Our topic is chapter number 1, electrostats. In today's class, we have discussed about electric dipole. Now I am just to be considering this video in terms of the bilingual formulations, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव की मैं बात कर रहा हूँ. विद्युत द्विध्रुव, इसका मतलब यहाँ पर अपन एक अरेंजमेंट, एक स्पेशल टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस की बात करेंगे, जहाँ पे दो चार्जेज होंगे और उन चार्जेज का एक पर्टिकुलर सेपरेशन होगा. इट मीन्स हियर आई एम जस्ट टू बी कंसिडरिंग द टू चार्जेस. One is to be the minus q, another is to be the plus q. There are the two charges, they are to be equal into nature and they are to be separated by a minimum distance. Here we are just to be considering the formulations. The distance between charges, it is to be 2a, because the distance from the center of the dipole, it is to be important when we are deriving the expression for the electric field due to electric dipole on axial line on equatorial line. जो अपन इसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करेंगे, उस समय आपके पास ये दूरी इसके केंद्र से काम में आएगी. तो चलिए देखिए, बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मुलेशंस में. तो फर्स्ट थिंग क्या होगी, टू चार्जेस. कितने चार्जेस होंगे? टू चार्जेस. दो आवेश होंगे, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. किसमें? इन मैग्नीट्यूड. इसका मतलब वो उनके मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे एंड अपोजिट इन नेचर. और नेचर में क्या होंगे? अपोजिट होंगे. क्लियर? अपोजिट इन नेचर. दैट्स वाई हियर वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग इट इज टू बी माइनस क्यू, इट इज टू बी प्लस क्यू. तो आपने इसको माइनस क्यू लिया, इसको प्लस क्यू लिया. इसका मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट नेचर में क्या है? अपोजिट. एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है. एंड दे आर separated by a minimum distance. Here we are considering the minimum distance 2a, और इस मिनिमम डिस्टेंस को आपने कितना मार्क किया है? इट इज टू बी 2a. 2a क्यों मार्क किया? बिकॉज वी आर जस्ट टू बी कंसिडरिंग द मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ डाइपोल. आप उस द्विध्रुव के केंद्र से मेजरमेंट लेंगे कि उस केंद्र से माइनस क्यू आवेश ए दूरी पर है, सिमिलरली प्लस क्यू आवेश भी किस दूरी पर है? ए दूरी पर है. तो यही फॉर्मुलेशंस आपके पास बनेगी. दे आर टू बी सेपरेटेड बाय द मिनिमम डिस्टेंस. क्लियर? नाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हियर वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. Electric dipole moment or electric dipole momentum, it is just to be similar to the momentum earlier we had discussed. Here it is to be represented by the P formulations, and this P, it is to be equated by the magnitude of the charge. It is to be Q, the magnitude of the charge multiplied by the separation between them. It means it is to be equated by the magnitude of any of the charge and it is to be multiplied with the separation between them. किसी एक चार्ज की क्वांटिटी वैल्यू और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बातें कर रहे हैं. क्लियर? यदि इसको अपन वेक्टर फॉर्मुलेशंस में लिखें, देन इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द क्यू ए डॉट 2a की फॉर्मुलेशंस में आएगा. क्लियर? यहाँ पर ए जो होगा वो आपके पास किस टर्म्स में आ जाएगा? वेक्टर फॉर्मुलेशंस में आ जाएगा. क्लियर? नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग द यूनिट ऑफ इट,
तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी? एज पर द बेसिक फॉर्मुलेशंस Q कितना होगा? कूलम इंटू मीटर. देन द यूनिट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द कूलम इंटू मीटर. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की का मात्रक क्या होगा? कूलम इंटू मीटर के रूप में होगा. क्लियर? एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन. द इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज टू बी द डायरेक्शन. इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन लास्ट क्लास व्हेन वी आर डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always started from the positive charge and they are ended up to the negative charge. But in these formulations, because it is to be the internal structure, that's why the direction is to be minus charge to plus charge. It means it is to be the direction of the electric dipole. माइनस Q टू प्लस Q. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन आपके पास से होगी. इज इट क्लियर? इट इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. विद्युत द्विध्रुव की बेसिक फॉर्मुलेशंस आपके पास यही होगी. ओके, नाउ वी आर जस्ट टू बी मूविंग अपॉन द डेरिवेशन पार्ट. फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेरिवेशन पार्ट इट इज टू बी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑलमोस्ट द वन क्वेश्चन इज टू बी from this topic and the question is to be directly straightforward. Calculate the electric field due to electric dipole on axial line on equatorial line. The formulations are to be same. We are just to be calculating the electric field values on axial and on equatorial line. Okay, now first we will consider the first case, the electric field due to dipole at axial line. वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का परिकलन. क्लियर? इसका मतलब आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑन द एक्सियल लाइन. ओके, फर्स्ट वी विल जस्ट टू बी डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफिकल अरेंजमेंट. इसका पिक्चोरियल अरेंजमेंट कैसा होगा. आफ्टर दैट वी आर जस्ट टू बी कंक्लूडेड सम थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट. तो सबसे पहले चलिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं. इट इज टू बी द माइनस Q चार्ज, देन अगेन इट इज टू बी द प्लस Q चार्ज. And here the distance it is equal to 2a. It means it is to be the center. Now we are considering a point P and it is to be the distance R from the center of the dipole. It means इस पॉइंट की आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो किससे लेनी है? सेंटर ऑफ डाइपोल से आपको इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. ओके, नाउ इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस. नाउ वी आर जस्ट टू बी मेजरिंग द डिस्टेंस. This distance it is in terms of the R plus A and the remaining distance this distance it is to be the R minus A. Region it is to be equal to A and similarly it is also to be equal to A. This distance equal to R. Now it is to be added in terms of the R plus A and this distance is to be R, then the remaining distance it is to be R minus A. Now we are having the arrangement. Here we are just to be consider an arrangement of two charges plus Q and minus Q. They are separated by a distance 2a and consider a point it is at r distance from center of dipole. Now the distance
from plus q charge is r minus a and distance from minus q charge it is to be r plus a. Okay, it is to be the conclusion for it. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay, next we will move upon the derivation part. It is to be the theoretical part. Here we are just to be write down each and every point it is to be required to derive the expression for it. Now the formulations, here we are considering the electric field due to plus q charge. It is to be represented in terms of the E plus Q and it is to be equated by the same formulations in terms of the KQ upon R square. But here the R is to be changed in terms of the KQ upon, in place of R. Plus Q से कितनी distance है? R minus A. That's why it is to be the R minus A का square. And here we are using the P cap. Now the E minus Q, it is to be the electric field due to minus Q charge. It is equal to KQ upon R plus E का whole square. It is to be the minus P cap. Clear? It is to be the R minus A because plus Q charge से distance कितनी है? R minus A. minus Q से कितनी है? R plus A. तो ये formulations बन गई. Now the net electric field is E vector equal to E plus Q plus E minus Q. Clear? Now we are just to be put it down the values KQ upon R minus A का whole square plus KQ upon R plus A का whole square. दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दी. अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे.